अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मोहन। इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एंजाइम क्लासिफिकेशन एंड इसी नंबर के बारे में। सो बेसिकली एज वी नो कि हमारी एंजाइम की बायोकेमिस्ट्री सीरीज चल रही थी, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। एंड टुडे वी हैव रीच दिस टॉपिक विच इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आई थिंक अगर किसी ने वाकई में इसको सही से पढ़ने की कोशिश की है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती है, खास तौर पर आपका जो इसी नंबर है। बिकॉज एज फार एज नॉमेनक्लेचर इज कंसर्न, लोग इसको आयोपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से कंपेयर करते हैं, जहाँ पर आपको एक फॉर्मेट दिया जाता है कि इसके मुताबिक आप किसी भी किस्म के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन इस केस में खास तौर पे जो इसी नंबर के केस में वो जो फॉर्मेट है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, और मोस्टली क्लासेस में वो जो आपके पास फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं होता, और उसकी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब आइए बगैर किसी देर के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं ऑन आवर एंजाइम क्लासिफिकेशन। सो अगर बात की जाए एंजाइम क्लासिफिकेशन के बारे में, या इन शॉर्ट हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर कि आप लोग किसी भी एंजाइम को किस तरह से नेम कर सकते हैं। सो एज यूजुअल हमारे पास एक हिस्ट्री है, तवील हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में कुछ हमारे पास ओल्ड मेथड्स थे जो आज तक उसको फॉलो करते आए हैं। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल उनको देखते हैं, फिर हम लोग इंटरनेशनल यूनियन वाली जो आपके पास मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो आपको एक क्लासिफिकेशन आपको देते हैं उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। कौन सी? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, IUBM आई थिंक इसको कहते हैं। तो इसका जो आपके पास नॉमेनक्लेचर है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, लेकिन हिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट किस्म के और मेथड्स भी हैं जिसकी मदद से आप किसी भी एंजाइम को नेम कर सकते हैं। वो ये हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट कॉमन है वो ये है कि सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट, ठीक है, और साथ में आप लगाना है इसका एक सफिक्स जिसको आप लोग कहते हैं ASE, ASE। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम लोग ये देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंजाइम है जो कि लिपिड की हाइड्रोलिसिस करता है, लिपिड की, तो आप लोग उसको क्या कहेंगे एग्जैक्टली? लाइपेज। इस तरह से पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। इसी तरह से न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये आपके पास किसी भी एंजाइम को नेम करने का एक तरीका है कि आप उस एंजाइम के सबस्ट्रेट के साथ ASE लगा दें, तो दिस इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम। इसके बाद हमारे पास है कॉमन मेथड्स, मतलब कि एज वी नो कि जब आप मतलब कि जब आपके पास बायोकेमिस्ट ने जब एंजाइम को डिस्कवर किया तो उन्होंने कॉमन नेम उसको देना शुरू कर दिया। कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स, कॉमन नेम्स। फॉर एग्जाम्पल पेप्सिन, पेप्सिन, टायरोसिन, टायरोसिन, एनोलेज, और भी इस किस्म के बहुत सारे आपके पास डिफरेंट एंजाइम हैं जिसके जो आपके पास नेम है वो किसी भी उससे मैच नहीं करते। मतलब कि फॉर एग्जांपल ओल्ड केस में सबस्ट्रेट ASE ना, मतलब कि यहाँ पर एक मेथड है कि आप इस तरह से उसको नेम कर सकते हैं। लेकिन जो आपके पास कॉमन मेथड है उसके अंदर जो आपके पास नेमिंग है, या इन शॉर्ट उस एंजाइम का जो नाम है वो उस साइंटिस्ट पे डिपेंड करता था जो उसको डिस्कवर करता था। लेकिन ये जो आपके पास ऑब्सोलीट नॉमेनक्लेचर्स हैं ये बहुत पहले की बात है, मतलब कि लेटर आई थिंक इन 1960s आपके पास ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट ने आपको नॉमेनक्लेचर दे दिया था कि किस तरह से आप लोग नेम कर सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर के बारे में, या आई शुड से इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अच्छा, सो देखें जो आपके पास एंजाइम्स है ना उनका नॉमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। बिकॉज देखें इट्स नॉट अ सिंगल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें एक खास किस्म के फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक खास किस्म की कार्बन चेंज होगी, और आपके पास वगैरह वगैरह जितनी भी चीज़ें आपके पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होती हैं। एंजाइम की क्लासिफिकेशन बहुत मुश्किल है इस वजह से, बिकॉज एज वी नो कि जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स द सबस्ट्रेट, और जिस तरह से वो अपनी सबस्ट्रेट की तरफ स्पेसिफिक होते हैं उनका मैकेनिज्म बाय विच दे एक्चुअली कैटलाइज द रिएक्शन वो भी स्पेसिफिक होता है। तो जब इतने डिफरेंट किस्म के वैरायटी ऑफ एंजाइम आपके पास आते हैं नेचर में, मतलब कि हर एंजाइम दूसरे एंजाइम से वेरी करता है। इवन कि अगर दो एंजाइम एक सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर एक्ट करके एक ही आपके पास प्रोडक्ट बना रहे हैं, तब भी उनके मैकेनिज्म में मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है। तो इस वजह से जो आपके पास एंजाइम का नॉमेनक्लेचर की जनरेशन है इंटरनेशनल बेसिस के ऊपर वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी। लेकिन नाउ वी हैव दिस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन के मुताबिक जो आपके पास एंजाइम्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 7 क्लासेस। मींस दैट कि नाउ एंजाइम्स आर classified into 7 classes.
और उसमें से हर क्लास की जो है वो एक सब क्लास है, और उसमें से हर सब क्लास की आपके पास एक सब क्लास है, सब क्लास, सब क्लास, और उस हर सब क्लास में आपके पास डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स आपको मिलते हैं। अच्छा, ये तो है आपके पास जो आपके पास क्लासिफिकेशन का मैकेनिज्म है कि 7 क्लासेस, उसकी सब क्लासेस, फिर सब क्लासेस की सब क्लासेस, और सब क्लासेस के अंदर आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंजाइम्स हैं। वो हम लोग आगे जाके जब हम लोग इंडिविजुअल क्लास को डिस्कस करेंगे तब लोग उसको बखूबी देख लेंगे। लेकिन आपके पास अपार्ट फ्रॉम दैट, मतलब कि इस क्लासिफिकेशन के अलावा इस इंटरनेशनल आपके पास जो क्लासिफिकेशन थी उसने एक और चीज़ दी, वो है आपके पास EC नंबर, जिसको आप लोग एंजाइम कमीशन नंबर कहते हैं। एंजाइम कमीशन नंबर इसके मुताबिक एवरी एंजाइम गॉट अ 4 डिजिट नंबर। क्या? यानी कि हर एंजाइम को एक 4 डिजिट नंबर दिया जाता है, नंबर, ठीक है। अच्छा, तो उसमें से जो हर एक डिजिट है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम लोग एक एंजाइम को एक नंबर रैंडमली देते हैं, फॉर एग्जांपल 4 5, ये पॉइंट से आपस में से सेपरेट होते हैं। इसका हम लोग फॉर्मेट भी आपको डिस्कस करके बताएंगे, 4 5 6 एंड लेट्स से 1। अच्छा, तो इसमें से मतलब कि जो हर एक नंबर है वो इस स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कि 4 इज रिप्रेजेंटिंग क्लास, मतलब जो उस 4 डिजिट नंबर में से फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो आपके पास क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जो आपके पास सेकंड है वो सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जो आपके पास थर्ड है वो सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके पास फोर्थ वन है वो हर एक एंजाइम का एक यूनिक कोड होता है जो कि उस एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है। इसका फॉर्मेट ये होता है किस तरह से, इसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके पास इस इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन में अलॉन्ग विद द 7 क्लासेस और फिर उसकी डाउन स्केलिंग, उसके अलावा आपके पास ये एंजाइम कमीशन नंबर भी आपको अलॉट किया गया है। अच्छा, सो अगर इस एंजाइम कमीशन नंबर की पैटर्न के ऊपर बात करें कि मतलब कि किसी भी एंजाइम का एंजाइम कमीशन नंबर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, सो बड़ा सिंपल है। वो ये है कि लेट्स से कि आपने मतलब कि अकॉर्डिंग टू द पैटर्न यू हैव टू राइट EC, ठीक है, एंड देन यू हैव टू राइट ऑल द 4 नंबर। फॉर एग्जांपल नंबर को यहाँ पर मैं अल्फाबेट से शो कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल A। अच्छा, वो जो 4 डिजिट्स होंगे, ठीक है, मतलब कि 4 डिजिट्स बेस्ड नंबर वो आपस में से डॉट से सेपरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल A डॉट B डॉट C डॉट D। अच्छा, अगेन रिमेंबर कि इसमें जो आपके पास फर्स्ट नंबर होता है इट रिप्रेजेंट्स योर क्लास, ठीक है। जो आपके पास सेकेंड होता है इट रिप्रेजेंट्स योर सब क्लास, ठीक है। जो आपके पास थर्ड होता है इट रिप्रेजेंट्स द सब क्लास, और जो आपके पास लास्ट वन होता है इट इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर एंजाइम। ये आपके पास फॉर्मेट होते हैं। इस तरह से आप लोग एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर, मतलब कि एंजाइम कमीशन नंबर आप लोग लिख सकते हैं किसी भी खास एंजाइम का। अच्छा, ये जो आपके पास क्लासिफिकेशन है, मतलब कि किस बेस के ऊपर आप लोग उस एंजाइम को, मतलब कि एक एंजाइम की क्लास की सब क्लास और फिर उसकी सब क्लास जनरेट करें, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट कि उसके अंदर कौन सी ऐसा ग्रुप है जो कि डिफरेंट किस्म के रोल अब परफॉर्म करे। फॉर एग्जांपल एक ऐसी एंजाइम की क्लास है जिसमें एक खास किस्म का जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर रहा है, तो उसकी बेस के ऊपर उसकी एक सब क्लास जनरेट हो जाती है। अच्छा, फिर बहुत सारे एंजाइम सेम क्लास के ऐसे हैं, मतलब कि सेम कैटेगरी के ऐसे हैं जिसके इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप सेम, लेकिन जो आपके पास एक्सेप्टर है वो आपके पास वेरी कर रहा है, तो उस एक्सेप्टर की डिफरेंशिएशन की बेस के ऊपर आपके पास सब क्लास जनरेट हो जाती है। और फिर जिस तरह से हर एक एंजाइम जिस नंबर के ऊपर डिस्कवर होता है ऑन दैट बेसिस आप लोग एक नंबर अलॉट करते हैं विच इज द 4th नंबर यू हैव, ठीक है। अच्छा, सो ये था आपके पास फॉर्मेट ऑफ EC नंबर। अब आइए थोड़ी सी हम लोग क्लासेस देखते हैं कि हाउ मेनी क्लास, मतलब कि व्हाट आर द 7 क्लासेस यू हैव विच आर एक्चुअली proposed by this international classification. So if we talk about the 7 classes of enzyme, अच्छा, मोस्टली बुक्स में, मतलब कि ओल्ड बुक्स में आपको 6 क्लासेस मिलेंगी, लेकिन द 7th लास्ट क्लास इज एक्चुअली डिस्कवर्ड इन लेट 2018, तो इस वजह से आपको शायद वो ना मिले, लेकिन आई होप सो कि आपने 7 क्लास को सुन रखा होगा। अच्छा, सो जो फर्स्ट क्लास आपके पास है, फर्स्ट क्लास, ठीक है, इट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। जो आपके पास सेकंड क्लास है, ठीक है, उसको आप लोग कहते हैं ट्रांसफरेज। जो आपके पास थर्ड क्लास है, ठीक है, इट इज हाइड्रोलेज। जो आपके पास फोर्थ क्लास है इसको आप लोग कहते हैं लाइएज, जो आपके पास फिफ्थ क्लास है उसको आप लोग कहते हैं आइसोमरेज।
जो आपके पास 6 क्लास है, 6th, उसको आप लोग कहते हैं लाइगेज। डीएनए लाइगेज का आपने नाम सुन रखा होगा, वो वाला लाइगेज। 7th क्लास है जो रिसेंटली आपके पास डिस्कवर हुई है, उसको आप लोग कहते हैं ट्रांसलोकेज। लोकेज, राइट है। अच्छा, और इसको हम लोग मतलब कि इन क्लासेस को हम लोग EC 1 2 3 4 5 6 7 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट विल बी, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा EC 1, ठीक है, या आपके पास EC 2, ठीक है, EC 3, ठीक है, इस तरह से EC 4, EC 5। मैं इसको यहाँ पर रोमन में लिख रहा हूँ, लेकिन मोस्टली हम इसको 1 2 3 से मतलब कि नॉर्मल इंग्लिश से भी शो कर सकते हैं। EC 6 एंड सिमिलरली EC 7। इस तरह से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि जो आपके पास एंजाइम की 7 क्लासेस हैं उसको आप लोग EC 1 2 3 4 5 6 7 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, सो बिफोर टॉकिंग ऑन ईच ऑफ द क्लास इन डेप्थ, हम लोग एक दो एंजाइम्स का जो आपके पास EC नंबर है कि उसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, कि हाउ मतलब कि किस तरह से जो आपके पास वो जो EC नंबर है उसका क्या क्या मतलब होता है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। मतलब कि दो हमारे पास एग्जांपल हैं, उसको हम लोग गो थ्रू करते हैं। लेकिन हम लोग जो आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेज है उसकी आपके पास ये EC नंबर की जो आपके पास लिस्ट है पूरी की पूरी, मतलब कि इस क्लास की जितनी भी EC नंबर्स हैं, मतलब कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन EC नंबर ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज, उसके अंदर हम आपको स्क्रीन के जरिए से आपको पूरा दिखाएंगे कि जो आपके पास EC नंबर है वो किस तरह से इसके मतलब कि इस क्लास के EC नंबर, मतलब कि इस क्लास के अंदर जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी सब क्लासेस हैं, जितने भी क्लासेस हैं, उसके आप लोग EC नंबर बाकायदा देखेंगे, राइट। बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस टू कॉमन मतलब के टू एंजाइम्स बेस्ड ऑन EC नंबर। सो फर्स्ट एंजाइम राइट नाउ वी हैव इज ट्राइपेप्टाइड अमाइनो पेप्टाइडेज। व्हाट इट इज? ट्राइपेप्टाइड पेप्टाइड अमाइनो पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज। अच्छा, ये आपके पास जो ट्राइपेप्टाइड अमाइनो पेप्टाइडेज है ये असल में ट्राइवेल नोमन क्लेचर से डिराइव है। जब हम लोग इन क्लास को डिस्कस करेंगे तो उनके जो आपके पास कॉमन ट्राइवेल नेम है और उसका फॉर्मेट है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो जो आपके पास ट्राइपेप्टाइड अमाइनो पेप्टाइडेज है इसका अगर मैं EC नंबर लिखूं, सो इट इज EC 3.4.11.4, ये इसका EC नंबर है, इसको आप लोग इरेज कर सकते हैं, EC 3.4.11.4। अच्छा, तो ये जो इसमें 3 है, द 3 रिप्रेजेंट्स दैट कि ये हाइड्रोलेज क्लास से बिलोंग करता है, मतलब कि 3 रिप्रेजेंट दैट कि ये हाइड्रोलेज एंजाइम, राइट। अच्छा, तो इसके अंदर जो 4 है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है सब क्लास को, और इसकी जो आपके पास सब क्लास है वो है पेप्टाइडेज, यानी कि हाइड्रोलेज में, मतलब कि हाइड्रोलेज वो एंजाइम होते हैं जो कि कोई भी बॉन्ड तोड़ते हैं बाय एडिंग वाटर। अच्छा, अब उसके अंदर भी आपके पास है पेप्टाइडेज, मतलब कि सब क्लास, ये क्लास थी सब क्लासेस पेप्टाइडेज, ठीक है। ये जो आपके पास 11 है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द सब क्लास एंड इट शो यू दैट ये जो आपके पास ये वाला पेप्टाइडेज है इट एक्ट्स नियर एंड टर्मिनल, दैट्स व्हाई आप लोग अमाइनो भी देख सकते हैं, एंड मींस मतलब कि अमाइनो टर्मिनल। एंड एज वी नो कि जो आपके पास लास्ट नंबर है द 4th, इट इज यूनिक टू एंजाइम। अच्छा, बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जो आपके पास ये यूनिक नंबर है जो कि एक खास एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है, इसका भी कोई ना कोई मतलब होता है, लेकिन लाजमी नहीं है कि हर केस के अंदर इस लास्ट नंबर का भी कोई खास मतलब हो कि इट इज मतलब कि लास्ट नंबर डज नॉट मीन्स दैट इन एवरी केस कि यहाँ पर कोई ना कोई खास ग्रुप है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, इस केस में देयर इज अ मीनिंग ऑफ दिस लास्ट नंबर 4 मीन्स दैट कि ये जो आपके पास ये वाला पेप्टाइडेज है ट्राइपेप्टाइड अमाइनो पेप्टाइडेज, इट एक्ट्स ऑन अ ट्राइपेप्टाइड, राइट। अच्छा, लास्ट नंबर इज अ यूनिक टू अ पर्टिकुलर एंजाइम बट इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी केस में ये जो आपके पास लास्ट नंबर है ये किसी खास केमिकल ग्रुप के साथ लिंक हो। देखें ना, हर नंबर जो है वो एक खास क्लास के साथ, एक खास केमिकल ग्रुप के साथ लिंक है, वो हम लोग आगे जाके देखेंगे इन केस ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेज। लेकिन जो आपके पास लास्ट नंबर है वो मोस्टली है वो यूनिक टू एंजाइम, मतलब कि हर एंजाइम का एक यूनिक आपके पास उसको एक नंबर अलॉट किया जाता है। लेकिन सम केसेस के अंदर जो आपके पास वो एंजाइम का यूनिक नंबर है इट इज लिंक विद अ पर्टिकुलर
केमिकल ग्रुप, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसमें उसको नंबर अलॉट है और वो अनलिंक्ड है विद द reaction of that a particular enzyme which is catalyzed by that enzyme, ठीक है। So the second enzyme we have is ATP glucose phosphortransferase, जिसका इसी नंबर है 2.7.1.1। सो एज यू कैन सी, ये आपके पास अगर ये एंजाइम है, अगर इसकी इसी नंबर के ऊपर फोकस करें, सो 2.7.1.1, तो उसमें जो 2 है, एज वी नो इट रिप्रेजेंट्स द क्लास, एंड जो 2 है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफरेज क्लास, मतलब कि ये एंजाइम जो है ये ट्रांसफर करता है, मतलब कि इसका जो फंक्शन है वो ग्रुप्स को ट्रांसफर करना होता है, ठीक है। देन यू हैव द 7 विच इज रिप्रेजेंटिंग द सब क्लास। ये जो आपका सब क्लास है ये है फोस्फोट्रांसफरेज, मतलब कि क्लास के बाद इसकी जो सब क्लास है वो फोस्फोट्रांसफरेज, मतलब कि ये फोस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है। नाउ 2.7.1 सब क्लास, इट मींस दैट कि इसके अंदर जो आपके पास एक्सेप्टर होता है उस फोस्फेट ग्रुप का, वो आपके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। एंड एज यू कैन सी कि वो जो आपके पास लास्ट नंबर है वो एक एंजाइम का स्पेसिफिक होता है, मतलब कि इट इज स्पेसिफिक फॉर एन पर्टिकुलर एंजाइम। सो ये आपके पास एक इसी नंबर की एक टाइप थी। एज यू कैन सी यहाँ पर जो आपके पास ये नंबर है, मतलब कि इट रिप्रेजेंट्स दैट कि ये किस किस्म का जो रिएक्शन है वो कैटलाइज करता है। याद रखिएगा कि इसी नंबर डज नॉट रिप्रेजेंट्स एंजाइम, इसी नंबर रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय, मतलब कि इट्स नॉट स्पेसिफिक टू द एंजाइम, मतलब कि ये इसी नंबर इज नॉट लिंक विद एंजाइम, इट इज लिंक विद द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। मैं यहाँ पर लिखता हूँ और इसका प्रूफ भी हम लोग देखेंगे। आई होप सो कि मेरी टेढ़ी मेरी बातें आपको समझ आ रही हूँ। यानी जो इसी नंबर है, इसी नंबर it is linked with reaction catalyzed by enzyme, not with enzyme, मतलब कि इसी नंबर किसी भी एंजाइम के रिएक्शन के ऊपर उसको अलॉट किया जाता है। देखिए ना, ये एंजाइम हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस एक रिएक्शन है, इसी बेस के ऊपर इसको क्लास 3 में पुट किया गया। पेप्टाइडेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपके पास पेप्टाइड्स की आपके पास हाइड्रोलिसिस करता है, यानी कि पेप्टाइड की जो ब्रेक डाउन है उसको कैटलाइज करता है, तो ये भी एक रिएक्शन है। यानी जितना भी आपके पास इसी नंबर है इट इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन कैटलाइज बाय द एंजाइम। और याद रखिएगा, अगर 2 और मोर 1 2 और मोर एंजाइम अगर वो एक ही किस्म के जो आपके पास रिएक्शंस हैं वो अगर कैटलाइज करें तो उसको हम लोग सेम इसी नंबर देंगे। वी विल सी दिस एग्जांपल आल्सो इन द ऑक्सीडो रिडक्टेज। रिमेंबर रखिएगा, आप लोग वहां पर जाके आप लोग देखेंगे कि वहां पर हम लोगों ने वो एग्जांपल डिस्कस की है जिसमें आपके पास 4 डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो कि सेम रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, तो हमने उसको सेम इसी नंबर दिया है। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आएगा कि हाउ डज द इसी नंबर रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम। सो अब आइए क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दिस 7 क्लासेस। अच्छा, फॉर्मेट को मैं हल्का सा आपके पास डिस्कस करते हैं कि किस बेस के ऊपर हम लोग उसको, मतलब कि जो क्लासिफिकेशन है, मतलब कि एवरी क्लास को हम लोग स्टडी करेंगे वो किस बेस के ऊपर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उस मेन क्लास की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेज किन एंजाइम को कहते हैं, वो क्या करते हैं, उसकी जो बेसिक फंडा है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका ट्राइवियल नेम या उसको जो कॉमन नेम है उसको डिस्कस करेंगे, और सिर्फ ऑक्सीडो रिडक्टेज के केस में हम लोग लिस्ट ऑफ एंजाइम को देखेंगे जिसके अंदर उस एंजाइम की जो आपके पास सब क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, वो आप लोग वहाँ पर देख पाएंगे। जो बाकी हैं उसको मैं आपको लिंक बता दूंगा कि वो आप लोग कहाँ से देख सकते हैं, वो आप लोग खुद जाके साइट के ऊपर विजिट करके आप लोग, मतलब कि आई विल शो यू द लिंक या आई विल शो यू द नेम ऑफ द साइट, जहाँ पर जाके आप लोग इन रिमेनिंग एंजाइम्स की जो आपके पास फर्दर क्लासिफिकेशन है वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीडो रिडक्टेज। सो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम विच इज EC1, यानी कि एंजाइम कमीशन 1, जिसको आप लोग ऑक्सीडो रिडक्टेज कहते हैं। नाम से जाहिर है कि ये एक इस किस्म का एंजाइम है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज करता है। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि लिविंग सिस्टम में जितने भी आपके पास रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं उसको ये एंजाइम आपके पास कैटलाइज करता है। अच्छा, अब रिडॉक्स रिएक्शन किस किस्म के होते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन इस किस्म के होते हैं जिसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वन ग्रुप, ठीक है, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, डोनर, जिसको आप लोग टिपिकल जुबान में आप लोग उसको रिडक्टेंट कहते हैं, रिडक्टेंट, और ये टू अनदर ग्रुप, मतलब कि अनदर ग्रुप को ये ट्रांसफर होता है, अनदर ग्रुप। एंड सिमिलरली इसको हम लोग ऑक्सीडेंट यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी फॉर द नॉइज, और इसको आप लोग ऑक्सीडेंट भी कह सकते हैं, ऑक्सीडेंट। सो अगर हम लोग इक्वेशन लिखें सो इट विल बी समथिंग लाइक दैट, फॉर एग्जांपल A नेगेटिव प्लस B
इट ट्रांसफर्स इनटू बी नेगेटिव प्लस ए। देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का पेयर था, इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू द बी। सो विल से दैट कि यहाँ पर असल में क्या हुआ है, रिडॉक्स रिएक्शन हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपके पास रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। सो इस किस्म के रिएक्शन को आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, और वो एंजाइम जो इस किस्म के रिएक्शन को कैटलाइज करता है वी विल कॉल इट ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। सो अगर हम लोग इसकी कॉमन नेम की बात करें, कॉमन नेम सो वेरी सिंपल, यू हैव टू राइट डोनर, मतलब कि जो आपके पास डोनर होगा उसका नाम, ठीक है, डॉट एक्सेप्टर, और आपने लिख लेना है आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेज, राइट। इसी तरह से अपार्ट फ्रॉम दिस मेन कॉमन नेम, अदर नेम मतलब कि अदर नेम्स वी हैव आल्सो, फॉर एग्जांपल डोनर डिहाइड्रोजिनेज, इसी तरह से जो आपके पास है दूसरा वो है एक्सेप्टर रिडक्टेज, तो इस बेसिस के ऊपर आप लोग जो है वो इन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम को जो है वो नाम दे सकते हैं। अच्छा, सो अब हम लोग इस ऑक्सीडो रिडक्टेज की जो आपके पास नोमेनक्लेचर है उसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, व्हिच इज कमिंग नेक्स्ट। लेकिन आपने बात नोट ये रखनी है कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की जो आपके पास क्लासिफिकेशन है उसको देखेंगे, एंड आई विल टेल यू दैट कि आप लोग को वो क्लासिफिकेशन कहाँ पर मिलेगी। हम लोग पैटर्न समझेंगे और उसके बाद आप खुद भी उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। वी विल सी ओनली द ऑक्सीडो रिडक्टेज बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो भाई उसको देखते हैं। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपके सामने क्लासिफिकेशन है फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम की। यहाँ पर आपके पास ऑक्सीडो रिडक्टेज विच इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम, जिसको आप लोग EC1 कहते हैं, ठीक है, यानी कि एंजाइम कमीशन नंबर 1। उसके अंदर ये आपके पास उस क्लास की क्लासिफिकेशन है। बेसिकली इस एंजाइम की क्लास के आपके पास 3 मेन मतलब के डिविजन्स हैं, वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, डिहाइड्रोजिनेज, लूसीफरेज एंड DMSO रिडक्टेज। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मतलब कि एंजाइम कमीशन नंबर की बेस के ऊपर नहीं, इट्स अ जनरल क्लासिफिकेशन। जो हमारी काम की है वो ये रही, विच इज़ द कैटेगरी EC1.1। ये EC1.1 इज़ द फर्स्ट सब क्लास ऑफ योर मेन क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज। ये जो आपके पास फर्स्ट सब क्लास है 1.1, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि इसके अंदर जो आपके पास डोनर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो आपके पास एक एल्कोहल होता है, एज यू कैन सी CHOH, ठीक है। इस सब क्लास की आपके पास एक सब क्लास है विच इज़ 1.1.1। असल में इसके अंदर जो आपके पास एक्सेप्टर है, इट इज़ एक्चुअली आइदर NAD मतलब कि निकोटिनिमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, या तो उसके साथ आप एक फॉस्फेट लगा लें। आप लोग यहाँ देखेंगे जो आपके पास सब क्लास और फिर सब क्लास है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर ग्रुप्स विच आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, इन द एंजाइमेटिक रिएक्शन एक्चुअली, डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स। इसी तरह से अच्छा, हर जगह पे मतलब कि हर एंजाइमेटिक रिएक्शन में डोनर और एक्सेप्टर नहीं होता, तो उसमें ये जो आपके पास सब क्लास और सब क्लास है, इट इज़ बेस्ड ऑन एनी अदर केमिकल ग्रुप विच इज़ इन्वॉल्विंग इनसाइड द केमिकल रिएक्शन। सो एज यू कैन सी कि इस सब क्लास के अंदर आपके पास ये तमाम एंजाइम है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.1.1.1 विच इज़ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज 2 हैं, ठीक है। एक के अंदर जो आपके पास उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब कि एक्सेप्टर होता है उस इलेक्ट्रॉन पेयर का इनसाइड द रिडॉक्स रिएक्शन, एक में आपके पास होता है NAD और एक में होते हैं NADP, और उसी की बेस के ऊपर आपके पास इस 2 एंजाइम के 2 एंजाइम कमीशन नंबर हैं। एंड यहाँ पर अगेन ये बात प्रूफ होती है कि जो आपके पास EC नोमेनक्लेचर है, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एंजाइम, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विच कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। अगर एक एंजाइम 2 डिफरेंट जो है वो रिएक्शन को कैटलाइज करे 2 डिफरेंट तरीक़ों से, तो उसके आपके पास 2 EC नंबर होंगे। इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे होंगे जिनके मतलब कि डिफरेंट एंजाइम के सेम EC नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि वो एंजाइम डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होगा वो सेम होगा, मतलब कि वो सेम रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। इसी तरह से ये सारे के सारे आपके पास इस सब क्लास के अंदर मतलब इस सब क्लास के अंदर ये सारे एंजाइम हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास एंजाइम है इस सब क्लास के अंदर अगर आप उनके EC नंबर को देखें तो वो आपस में लास्ट डिजिट के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, बिकॉज एज वी हैव डिस्कस्ड अब ना कि ये जो आपके पास उन 4 नंबर में से लास्ट नंबर थे वो असल में स्पेसिफिक होता है खास एंजाइम, मतलब कि खास एंजाइम को अलॉट किया जाता है। इसी तरह से एज यू कैन सी यहाँ पर आपके पास एक सेकंड सब क्लास है विच इज़ 1.1.2 विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट के उसमें एक्सेप्टर आपका साइटोक्रोम होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके पास किसी भी एंजाइम की कोई मतलब एग्जांपल नहीं दी गई है, लेकिन होंगे आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर ये जो लिस्ट है इट इज़ जस्ट फॉर रेफरेंस। ये जो आपके पास एंजाइम कमीशन नंबर है ये कुछ इस तरह से होता है, और हम भी इसको मतलब कि हर एंजाइम के एंजाइम कमीशन नंबर को स्टडी नहीं करेंगे। हम लोगों ने ऊपर 1-2 को अच्छी तरह से डिटेल में स्टडी कर रखा है, आपको समझ आ गई कि व्हाट्स द फॉर्मेट ऑफ दैट, लेकिन हम इसको जस्ट
उस लिस्ट का उस एंजाइम कमीशन नंबर के ऊपर जो आपके पास क्लासिफिकेशन है उसको गो थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास थर्ड सब क्लास है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट के इसके अंदर जो आपके पास एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन होता है। इसके अंदर आपके पास ये 4 एंजाइम्स हैं। देन यू गॉट द फोर्थ, फिफ्थ एंड इस तरह से डायरेक्टली वी हैव 1.1.99 सब क्लास। अच्छा, मैंने अगेन कहा था कि ये पूरी लिस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वो चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट हैं और सिर्फ ये इस बेस के ऊपर आपको ये मतलब कि ये जो आपके पास लिस्ट है, अच्छा ये आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगी। आप लोग जाएंगे गूगल के ऊपर, यू कॉल्ड मतलब कि आप लिखेंगे लिस्ट ऑफ एंजाइम और फिर स्पेस देके विकीपीडिया, तो आपको फर्स्ट या सेकंड सजेशन के अंदर आपको ये मिल जाएगी। देन यू गॉट द सेकंड सब क्लास विच इज़ 1.2, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस में जो आपके पास डोनर है वो आया तो एल्डिहाइड होंगे या तो वो ऑक्सो ग्रुप होंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर भी आपके पास जो फर्दर सब क्लासेज हैं, देन यू गॉट द थर्ड सब क्लास विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ये जो आपके पास इसके अंदर जो डोनर है इलेक्ट्रॉन का वो आपके पास कार्बन मतलब कि ये उसके अंदर डोनर होता है, ठीक है। और इसके अंदर फर्दर आपके पास ये सब क्लास है एंड यू कैन सी दैट कि इस सब क्लास के अंदर आपके पास इतनी सारी आपके पास जो है वो सब क्लास है। एंड आई अगेन से दैट कि इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता, उसको आप लोग देख सकते हैं, मतलब कि दिस इज़ नॉट अ फॉर्मेट जिसको फॉलो करके आप हर एंजाइम की जो है वो ईसी नंबर आराम से हासिल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स डिस्कवरी और उसके मैकेनिज्म को देख के आप लोग कि उसकी किस जो है वो क्लास के साथ, किस सब क्लास के साथ, किस सब क्लास के साथ सिमिलरिटी है, आप उसको उसके अंदर रख सकते हैं। देन यू गॉट फर्दर सब क्लास, ठीक है, विच इज़ 1.4 विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ये इसमें जो डोनर है वो आपके पास एक अमाइन होगा, ठीक है। देन यू गॉट द फिफ्थ क्लास, ठीक है, विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट केस के अंदर जो आपके पास अमाइन होगा वो सेकेंडरी अमाइन होगा, ठीक है। देन यू हैव इट्स आपके पास इसकी जो है सब क्लासेस आपको यहाँ पर दी गई हैं, ऑल ऑफ देम आर इट्स सब क्लासेस, ठीक है। एंड आई एम अगेन साइड दैट कि आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं और अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है तो मैंने आपको वहाँ पर तरीका बताया कि आप गूगल पे जाकर इस लिस्ट को आराम से ले सकते हैं। देन यू गॉट द सिक्स्थ सब क्लास विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट के जो इसके अंदर डोनर होता है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो NADH, ठीक है, और NADPH होता है, ठीक है। देन यू गॉट मतलब कि ये भी आपके पास निकोटिनिमाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। एंड देन यू गॉट इट्स सेवंथ सब क्लास, ठीक है, और इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ये आपके पास इसके अंदर जो डोनर होते हैं वो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि विच कंटेन नाइट्रोजन। एंड यू गॉट इट्स सब क्लासेस आल्सो। और उसके बाद एज यू कैन सी के 1.8 मतलब कि द एट्थ सब क्लास विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट के सल्फर इज एक्टिंग एज अ डोनर, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑक्सीडो रिडक्टेज काइंड ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। और यहाँ पर इसकी भी आपके पास जो है वो फर्दर जो सब क्लासेस हैं वो आपको गिवन है, आपको एंजाइम की जो आपके पास एग्जांपल्स हैं अलॉन्ग विद इट्स ईसी नंबर वो भी आप लोग देख सकते हैं। एंड देन यू गॉट द नाइन्थ वन जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है वो हीम होता है। एंड आई होप सो कि आपको इसका जो फॉर्मेट है अंडरस्टैंड करने का कि किस तरह से आप लोग इसको देख सकते हैं, मतलब कि इस एंजाइम लिस्ट को एज फार एज ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास इज कंसर्न। आई होप सो कि आपको ये जो है वो फॉर्मेट समझ आ गया होगा। आप लोग जा सकते हैं गूगल के ऊपर एंड यू कैन फाइंड आउट द होल कंप्लीट लिस्ट और आप सुकून से जितना मर्जी आपको जब तक बोर नहीं होते आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास ये देखने से चले जाएँ इसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर। सो यहाँ पर आपके पास अच्छा एक बहुत ही अमेजिंग एग्जांपल आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे कि मैंने आपको ऊपर आई थिंक बताया था कि अगर बहुत सारे एंजाइम सेम जो है वो एंजाइमेटिक रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं तो उन डिफरेंट एंजाइम को हम लोग एक ही एंजाइम कमीशन नंबर देते हैं। देयर इज़ द लाइफ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आपके पास एज यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ इस तरह से इस ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी कि EC1 जो आपके पास फर्स्ट क्लास ऑफ एंजाइम है उसकी ये एंजाइम कमीशन नंबर की लिस्ट है और इट इज़ बेस्ड ऑन दैट कि मतलब कि ये कुछ इस तरह से आपको दिखती है। एंड एज यू कैन सी द रियल एग्जाम्पल कि किस तरह से हम लोगों ने उसके मतलब कि किसी भी एंजाइम के एंजाइम कमीशन नंबर को किस तरह से हम लोगों ने डिसाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो आपका सब क्लास है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि डोनर कौन सा है और जो सब क्लास है इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो एक्सेप्टर कौन सा है। सो इस तरह से आप लोग जो है वो एंजाइम की जो है वो ईसी मतलब कि ईसी नंबर उसको अलॉट कर सकते हैं और उसको ईसी नंबर अलॉट करने के बाद उसकी सब क्लास और सब क्लास भी आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज हाउ यू स्टडी आउट। सो भाई बात करते हैं ट्रांसफरेज एंजाइम के बारे में। सो भाई बात करते हैं सेकंड क्लास ऑफ एंजाइम के बारे में विच इज ट्रांसफरेज। वेरी वेरी इजी। ट्रांसफरेज आर एंजाइम which catalyze such reaction which involve transfer of a chemical group from one molecule to another. Very very simple, from one molecule to another. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको इक्वेशन में लिखें, सो लेट्स से कि आपके पास ये है A, ठीक है, देन यू गॉट प्लस B, ठीक है, एंड A प्लस B। तो लेट्स से कि आपके पास ये A के साथ एक ग्रुप अटैच है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि दिस इज द ग्रुप जी, और अब ये B के साथ अटैच है। तो देखें ये जो आपके पास ग्रुप था ये A से B के ऊपर ट्रांसफर हुआ।
So such kind of reactions in which the group is actually transferred from one molecule to another molecule, such enzymes which catalyze this kind of transfer reaction, जिसमें आपके पास एक ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर मूव करता है, और जो आपके पास ऐसे एंजाइम जो इस किस्म के रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं उनको आप लोग ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर फोस्फोकाइनेज का नाम सुना होगा, मतलब कि इस क्लास के अंदर एक बहुत ही फेमस एंजाइम है जिसको आप लोग काइनेज या इन शॉर्ट फोस्फोकाइनेज कहते हैं। फोस्फोकाइनेज फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही फेमस एंजाइम विच इज ग्लूकोज फोस्फोकाइनेज, जो कि आपके पास ग्लूकोज के ऊपर सॉरी लेट मी राइट अगेन, ग्लूकोज उसके साथ आपके पास जो है वो एक फॉस्फेट अटैच करता है, सॉरी ग्लूकोज, अगर बाकी का इसका जो है वो सबस्ट्रेट भी लिख लूँ तो ATP, ठीक है, और यहाँ पर ADP। तो आप लोग देखें यहाँ से एक फॉस्फेट मतलब कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का एक फॉस्फेट इस ग्लूकोज के ऊपर ट्रांसफर हुआ और ये ट्राइफॉस्फेट डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। तो इस किस्म के ट्रांसफर्ड रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करते हैं उनको आप लोग ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। अच्छा, तो अगर बात करें नोमेनक्लेचर के बारे में तो ये भी बहुत आसान है। आई होप सो कि आपको ये जो उसका बेसिक मैकेनिज्म है ट्रांसफरेज का वो आपको समझ आएगा। देखें बहुत ईजी है, बहुत ईजी। अगर आप लोग बिल्कुल इसके नाम के ऊपर भी फोकस करेंगे तो आई थिंक सो कि आपको जो इसका ओवरऑल मैकेनिज्म है वो भी आपको समझ आ सकता है। तो अगर इसके नोमेनक्लेचर की बात करें सो इट्स आल्सो वेरी इजी। यू गॉट डोनर वो मॉलिक्यूल जो कि उस ग्रुप को डोनेट करता है, मतलब कि जहां से वो ग्रुप मूव करता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपको रिएक्शन था ना, फॉर एग्जांपल AG, ठीक है, प्लस B टू गॉट A प्लस BG। तो देखें A से मूव कर रहा है तो A क्या होगा, A डोनर होगा। अच्छा, सो डोनर एक्सेप्टर कौन होगा, एग्जैक्टली जो कि उसको एक्सेप्ट कर। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। एंड ट्रांसफरेज अच्छा, जो इसका मोस्ट परफेक्ट वे है वो ये है कि डोनर एक्सेप्टर ग्रुप जो चीज मूव कर रही है, ग्रुप ट्रांसफरेज। और इसके अलावा भी जो आपको कॉमन वेज हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल डोनर ग्रुप ट्रांसफरेज, क्या मुझे एग्जांपल भी डिस्कस करनी चाहिए? आई थिंक सो कि इस केस में कर लेनी चाहिए बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एंड ऑल्सो एक्सेप्टर ग्रुप ट्रांसफरेज। तो एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं जनाब आपके लिए। देखिए लेट्स से कि एक वही कॉमन एग्जांपल मतलब कि ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ATP, रैंडम। अच्छा, बिल्कुल रैंडम, मैं कोई देख के नहीं कर रहा, शायद ये गलत भी हो सकती है, लेकिन आपको ये मेथड समझा रहा हूँ कि इस मेथड से आप लोग कर सकते हैं। यू गॉट ग्लूकोज फॉस्फेट, ठीक है, प्लस ADP, ये आपके पास ओवरऑल रिएक्शन है। देखें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वन, डोनर क्या है आपके पास ATP, एक्सेप्टर क्या है ग्लूकोज, तो आप लोग क्या कहेंगे ATP ग्लूकोज ट्रांसफरेज, वेरी इजी। ATP ग्लूकोज फॉस्फो ट्रांसफरेज, आपके पास ATP फॉस्फो ट्रांसफरेज, ग्लूकोज फॉस्फो ट्रांसफरेज, ये वो मेथड है, मतलब कि ये वो आपके पास एक्सेप्टर ग्रुप ट्रांसफरेज, ये आपके पास मेथड है जिसका नोमेनक्लेचर हम लोगों ने मतलब कि जिसकी एग्जांपल लास्ट क्लास मतलब कि लास्ट आपके पास जो हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस की थी, जो आपके पास मेन एग्जांपल थी इस ट्रांसफरेज क्लास के अंदर, वो असल में ये वाला नोमेनक्लेचर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गूगल पर जाकर वो देख लेंगे, मतलब कि वो क्लासिफिकेशन देख लेंगे। वहाँ पर देखने के बाद आपको बहुत आसानी से इजीली सिंपली आपको समझ आ जाएगा। इसी नंबर का फॉर्मेट आपको पता है कि किस पेज पे होता है और आप लोग क्लासिफिकेशन को आराम से समझ सकते हैं। सो भाई ये बात करते हैं नेक्स्ट क्लास के बारे में, विच इज हाइड्रोलेज। सो भाई ये बात करते हैं हाइड्रोलेज क्लास के बारे में। सो हाइड्रोलेज इस तरह के एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलेज, जो कि हाइड्रोलिसिस को कैटलाइज करते हैं। हाइड्रोलिसिस, अब हाइड्रोलिसिस क्या है? हाइड्रोलिसिस मतलब कि हाइड्रो मीन्स वाटर एंड लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन, मतलब कि किसी भी चीज़ को पानी डालकर तोड़ा जाए उस किस्म की ब्रेकडाउन को आप लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास ये A है और ये B है, इसके दरमियान की एक बॉन्ड है, उसके अंदर आपने डाला वाटर H2O और इसको ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड को आपने ब्रेक कर दिया, AH प्लस BOH।
सो इस किस्म के रिएक्शन को आप लोग हाइड्रोलिसिस कहते हैं, और ऐसे एंजाइम जो इस किस्म के रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं उनको आप लोग हाइड्रोलेस एंजाइम्स कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपके पास लाइपेज है, लाइपेज ऐसा एंजाइम जो कि लिपिड की हाइड्रोलिसिस करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ग्लूकोसाइडेज है, ग्लूकोसाइडेज जो कि आपके पास जो है वो कार्बोहाइड्रेट की, यानी फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की, आई शुड से कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट के आपके पास हाइड्रोलिसिस करता है। फॉर एग्जांपल आपके पास पेप्टाइडेज है, एज वी नो कि वो आपके पास प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करता है। इसी तरह से आपके पास लास्ट जो आपके पास बायोमोलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल जो आपके पास न्यूक्लियोसाइडेज है, न्यूक्लियोसाइडेज वो आपके पास एग्जैक्टली न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करता है, एंड बाय सेम मैकेनिज्म व्हिच इज हाइड्रोलिसिस। पानी डालेगा और बॉन्ड तोड़ देगा। अच्छा, मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम आर ईस्टरेज, ईस्टरेज ईस्टर बॉन्ड तोड़ते हैं, ईस्टरेज याद रखिएगा। ईस्टर, ईस्टर एक खास किस्म का फंक्शनल ग्रुप होता है व्हिच इज अ डेरिवेटिव ऑफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज समथिंग लाइक दैट COO। अच्छा, ये आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसकी H की जगह पर आप लोग R लगा दें तो ये आपके पास ईस्टर बॉन्ड है, और वो एंजाइम जो इस बॉन्ड को तोड़ता है, इस बॉन्ड को दिस वन, उसको आप लोग एग्जैक्टली ईस्टरेज एंजाइम कहते हैं। और मोस्टली जो आपके पास एंजाइम है दे आर ईस्टरेज। सो अगर बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, सो इट्स आल्सो वेरी वेरी मच सिंपल। इट इज अ सबस्ट्रेट, मतलब कि जिसको वो तोड़ता है, सबस्ट्रेट, ठीक है, एंड ऐड हाइड्रोलेस। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एंजाइम किसी खास लिपिड पर एक्ट कर रहा है, मतलब कि अगर खास हाइड्रोलेज एंजाइम, तो यू विल से लिपिड हाइड्रोलेज, प्रोटीन हाइड्रोलेज, न्यूक्लिक एसिड हाइड्रोलेज, इट्स एन एग्जाम्पल। लेकिन खास सबस्ट्रेट, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि एक ट्राइपेप्टाइड है, तो उस ट्राइपेप्टाइड हाइड्रोलेज, मतलब कि उस ट्राइपेप्टाइड का नाम हाइड्रोलेज। इस तरह से हर एक खास मॉलिक्यूल को जिसको वो हाइड्रोलेज एंजाइम ब्रेक कर रहा है उसका खास नाम यहाँ पर लिखें, ठीक है, कॉमन नाम, और फिर आप हाइड्रोलेज एंजाइम साथ में अटैच कर दें, मतलब कि इसका जो सफिक्स है वो आप लोग अटैच कर दें। इसके अलावा जो आपके पास कॉमन नेम्स हैं वो भी आपके पास आपको मिलते हैं, और मोस्टली वही यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट एंड देन ASE। फॉर एग्जांपल ये जितने भी नाम हैं, लाइपेज, ग्लूकोसाइडेज, पेप्टाइडेज, ये इसी बेस के ऊपर हैं कि सबस्ट्रेट प्लस ASE। तो ये था आपके पास हाइड्रोलेज क्लास। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अब आइए बात करते हैं लाइएज के बारे में। सो अब आइए बात करते हैं फोर्थ क्लास ऑफ एंजाइम के बारे में, विच इज लाइएज। लाइएज एक इस तरह के एंजाइम है जो कि एक यूनिक काइंड ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। मोस्टली आपको ये समझ नहीं आता ये रिएक्शन। ये असल में जो आपके पास लाइएज एंजाइम है, दे एक्चुअली कैटलाइज सच रिएक्शंस, कैटलाइज such reaction which involve breaking of various chemical bonds, breaking of chemical bonds। और ये जो आपके पास केमिकल बॉन्ड की ब्रेकिंग है, इट इज अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, मतलब कि ना ही तो ये हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब कि हाइड्रोलिसिस एक तरीका है आपके पास बॉन्ड ब्रेक करने का, और ना ही ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन भी एक तरीका है बॉन्ड ब्रेक करने का, ये दोनों नहीं होती। अच्छा, मोस्टली ये खास किस्म का एलिमिनेशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कि कुछ खास आपके पास जो आपके पास वो बॉन्ड्स जिनको तोड़ना होता है, और ये जो आपके पास जो ग्रुप्स एलिमिनेट किए जाते हैं, मतलब कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक खास किस्म का रिएक्शन है जिसमें आपके पास ग्रुप्स एलिमिनेट किए जाते हैं, मतलब कि निकाले जाते हैं। तो वो जो आपके पास बॉन्ड्स हैं जिनको ब्रेक करना होता है, ये जो ग्रुप्स जो कि एलिमिनेट किए जाएंगे, ये उनके साथ अटैच होते हैं। मैं आपको एग्जांपल की तरह समझाऊंगा, लेकिन इट्स अ एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, और इट रिजल्ट्स इन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड्स और साइक्लिक कंपाउंड, लेट्स से इसकी एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्रुप है AB, सही है, ये एक आपके पास एग्जांपल AB। अच्छा, इस AB के ऊपर कुछ आपके पास ग्रुप्स लगे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पर जो है वो आपके पास एक अदद क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर आपके पास जो है वो हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो लेट्स से कि इस रिएक्शन में होगा ये कि ये जो दो ग्रुप्स हैं ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, और एक इन दोनों की जगह पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगी, राइट, और ये तो रिमूव होके HCl इस तरह से। सो एज यू कैन सी कि ना तो ये आपके पास हाइड्रोलिसिस है, मतलब कि बॉन्ड ब्रेक हो रही है ये दोनों,
रिमूव हो रही है ना, मतलब कि बॉन्ड ब्रेक हो रही है ना, तो ये आपके पास हाइड्रोलिसिस है ना ऑक्सीडेशन है। इसमें वो ये कि एक डबल बॉन्ड बन गई, कुछ बॉन्ड्स टूटी और एलिमिनेशन रिएक्शन, मतलब कि कुछ ग्रुप्स में से मतलब कि इस कंपाउंड में से रिमूव हो गए। इस किस्म के रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करेगा उसको आप लोग लाइज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और भी आपके पास टाइप हो सकती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास, आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा, ए, ठीक है, बी एंड सी, और लेट्स से कि यहाँ पर इस केस में ए और सी के ऊपर आपके पास यही सेम ग्रुप्स आपके पास लगेंगे, क्लोरीन। आई होप सो कि आपको नजर आ रहा होगा। तो इसमें होगा ये कि ये दो आपके पास रिमूव हो जाएंगे और एक साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट, ए बी सी, साइक्लिक कंपाउंड, और यहाँ पर ये HC। तो ये भी आपके पास एक खास किस्म का लाइएज कैटलाइज रिएक्शन है। इसमें हुआ ये कि जो आपके पास बॉन्ड ब्रेक हुई और उसकी जगह पर एक साइक्लिक कंपाउंड बन गया और एलिमिनेशन भी हुई कुछ खास किस्म के केमिकल ग्रुप की। तो इस किस्म के रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करेगा उसको एज वी नो कि हम लोग लाइएज एंजाइम कहेंगे। इसका भी जो आपके पास नोमेनक्लेचर है वो बहुत आसान है। अच्छा, सो इसमें आपके पास होगा ये कि जो आपका सिस्टमेटिक नेम है उसमें सबस्ट्रेट, substrate, group, you got group, lyase, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक दूसरी आपके पास टाइप है इसकी नोमेनक्लेचर की, उसमें होता ये है कि अपार्ट फ्रॉम लाइएज यू विल ऐड सिंथेस। सिंथेस मतलब कि वो एंजाइम जिनके एंड में अगर आप लोग सिंथेस देखें, ठीक है, मोस्टली हम लोग इस तरह की एग्जांपल देखते हैं, इस तरह के एंजाइम देखते हैं जिसके एंड में आपके पास ये सिंथेज एक खास किस्म का वर्ड अटैच होता है। तो अगर उसके एंड में सिंथेज एंजाइम मतलब कि सिंथेज सफिक्स है तो आप लोगों ने ये मान लेना है कि वो जो एंजाइम है वो लाइएज कैटेगरी में फॉल करता है। अच्छा, ये हम लोग सिंथेज तब लगाते हैं जब आपके पास जो प्रोडक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट हो, और प्लस सिंथेज तब भी लगाते हैं जब जो है वो एंजाइम जो है वो ATP बेस्ड मतलब कि न्यूक्लिक एसिड बेस्ड एनर्जी को यूज ना करे। न्यूक्लिक एसिड एनर्जी उसका यूज अगर ना हो, और जब आपके पास प्रोडक्ट जो है मतलब कि ATP को यूज ना करे, CTP को यूज ना करे, मतलब कि न्यूक्लिक एसिड को एज अ एनर्जी सोर्स यूज ना करे, और प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो उसको मतलब कि तब आप लोग उस लाइएज एंजाइम के एंड में आप लोग सिंथेस लगाएंगे। सो ये आपके पास लाइएज एंजाइम भी है। अब आइए बात करते हैं आइसोमरेज के बारे में। तो भाई बात करते हैं आइसोमरेज एंजाइम के बारे में, विच इज़ द 5th क्लास ऑफ एंजाइम। अच्छा, ये जो आपके पास डिस्कशन थी ये बहुत आसान थी, सो आई कैन मतलब आई थॉट दैट कि हम लोग उसको स्क्रीन पर भी आराम से समझ सकते हैं और मेरे लिए भी काफ़ी आसानी होती है व्हाइल आई एम डिस्कसिंग ऑन द स्क्रीन। अच्छा, सो आइसोमरेज एंजाइम EC5, राइट। अच्छा, सो आइसोमरेज एक ऐसी क्लास है एंजाइम की, नाम से जाहिर है, विच कैटलाइज दैट काइंड ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसमें जो है वो एक मॉलिक्यूल एक आइसोमर से दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता है, और ये जो आपके पास आइसोमरेज हैं ये उनकी कन्वर्जन को आसान करते हैं। मतलब कि जो आइसोमरेज हैं दे फैसिलिटेट्स इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट्स एंड ब्रेकिंग एंड फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स। जो आपके पास वो एक स्पेशल अरेंजमेंट की जो एक चेंज होता है उसको फैसिलिटेट करते हैं, जिसकी वजह से एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है। अगर हम लोग इस आइसोमराइजेशन का एक जनरल जो आपके पास इक्वेशन है जिस तरह से हम लोग पीछे लिखते हुए हैं अगर वो लिखें, सो एज यू कैन सी के AB इज कन्वर्टिंग इनटू BA, मतलब कि इसमें जो आपके पास ग्रुप है वो सेम रहा, मतलब कि पूरा का पूरा जो सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट वो उनके मॉलिक्यूलर फॉर्म सेम है, मतलब कि A और B दोनों में है, लेकिन उसकी जो अरेंजमेंट है पहले AB था अब BA हो चुका है, मतलब कि देयर इज अ चेंज ऑफ अरेंजमेंट। याद रखिएगा ये जो आपके पास आइसोमरेज एंजाइम है इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास सबस्ट्रेट होता है और उस सबस्ट्रेट से सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनता है, बिकॉज इसका काम ये है कि इसने किसी किस्म की एडिशन कुछ भी नहीं करना, बस उसकी आइसोमेरिक फॉर्म जो है वो चेंज करनी है। एंड वन थिंग शुड बी रिमेंबर कि जो आपके पास सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो आपके पास सेम रहना चाहिए, बिकॉज आइसोमर्स आर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, मतलब कि डिफरेंट कनेक्टिविटी और डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, सो एज यू नो कि जो आपके पास आइसोमर्स हैं, मतलब कि आइसोमर्स भी आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, ठीक है। दो मेन आपके पास टाइप्स हैं, फर्स्ट आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड देन यू हैव स्टीरियो आइसोमर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ आइसोमरेज आल्सो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टीरियो आइसोमरेज एंजाइम, जिसमें आपके पास रेसिमेज होते हैं, एपिमरेज होते हैं, सिस ट्रांस आइसोमरेज होते हैं, मतलब कि जो कि स्टीरियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को कैटलाइज करते हैं, मतलब कि इस तरह का रिएक्शन जिसमें मतलब कि इस तरह की आइसोमराइजेशन जिसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शन को जो
आइसोमरेज एंजाइम कैटलाइज करते हैं, यू कॉल्ड इट स्टीरियो आइसोमरेज। इसी के साथ साथ आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमरेज एंजाइम भी होते हैं, उसमें आपके पास इंटरमोलिकुलर लाइज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज वगैरह एंजाइम आपको मिलते हैं। दे आर एक्चुअली योर स्ट्रक्चरल आइसोमरेज। सो इस क्लास के अंदर भी आपके पास नोमेनक्लेचर है फॉर नेमिंग दैट यू राइट सबस्ट्रेट एंड यू देन कॉल्ड आइसोमरेज, मतलब कि सबस्ट्रेट आइसोमरेज ये इसका नोमेनक्लेचर है। मतलब कि आपने उस आइसोमरेज एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है उसका नाम लिखना है और उसके बाद आपने साथ में आइसोमरेज डालना है, मींस दैट कि ये जो एंजाइम है ये इस सबस्ट्रेट को इसके आइसोमर में कन्वर्ट करता है। सो भाई ये बात करते हैं लाइगेज एंजाइम के बारे में। सो लाइगेज एंजाइम्स आर सच काइंड ऑफ एंजाइम जो कि इस किस्म के रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, मतलब कि इस किस्म की कैटलिसिस करते हैं जिसमें उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो ज्वाइनिंग करते हैं। लाइगेशन मीन्स ज्वाइनिंग ऑफ टू लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये असल में ज्वाइनिंग करते हैं बाय फॉर्मिंग अ न्यू केमिकल बॉन्ड। चाहिए अच्छा, इन जनरल जो आपको लाइगेज एंजाइम होते हैं दे कैटलाइज द फॉलोइंग रिएक्शन एज यू कैन सी के AG + B और AB का आप मतलब कि इस रिएक्शन में A और B के दरमियान जो है वो एक बॉन्ड बनती है और जो लिविंग ग्रुप है आपके पास G आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, लाइगेज कैन जॉइन टू ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री DNA स्ट्रैंड्स, बिकॉज आपको पता है कि लाइगेज एंजाइम आप लोग मोस्टली DNA लाइगेज से आप लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। DNA लाइगेज आपका जो एंजाइम होता है, एज वी नो कि जो आपके पास DNA है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल ना, तो उसकी जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं मतलब कि दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में मिलाने का काम, बिकॉज आपको पता है कि लिविंग सिस्टम में बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो कि DNA के ऊपर बेस करते हैं, जिसमें DNA को कट ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन, और भी बहुत किस्म के आपके पास फंक्शन है जिसमें DNA की क्लीव मतलब कि DNA के स्ट्रैंड्स की क्लीवेज रिक्वायर्ड होती है। तो जब उसको ऑब्वियसली ज्वाइन करना होता है, सो वी हैव दैट लाइगेज एंजाइम जो कि दो ब्रेक स्ट्रैंड्स को जो कोई आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ बाउंड करता है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स दैट कि अगर उसकी एक स्ट्रैंड के एक कॉर्नर के ऊपर नेगेटिव है तो आपके पास दूसरी स्टैंड के ऊपर पॉजिटिव होगा, एंड एज वी नो के पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। सो इस क्लास का भी आपके पास नोमेनक्लेचर है, एंड फॉर नेमिंग देम यू हैव टू राइट द सबस्ट्रेट नेम ऑफ दैट लाइगेज एंजाइम और उसके बाद आपने लाइगेज नाम दे देना है जिस तरह से आपने DNA लाइगेज में किया था। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, इसके एक और दूसरा कॉमन नेम है जिसमें जो है वो आप लोग सबस्ट्रेट के नेम के बाद आप लोग उसके साथ सिंथेटेज एज अ सफिक्स ऐड करते हैं, मतलब कि उसके सबस्ट्रेट नेम के बाद, फॉर एग्जांपल DNA सिंथेटेज। सो जिस एंजाइम के एंड में सिंथेटेज आए तो आप लोगों ने ये बात नोट रखनी है कि सिंथेटेज इज अ लाइगेज काइंड ऑफ एंजाइम। एक बात याद रखिएगा, सिंथेटेज एंड सिंथेज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सिंथेज एज वी हैव डिस्कस इन द लाइगेज काइंड ऑफ स्टफ्स, तो ये आपके पास सिंथेटेज है विच इज अ लाइगेज एंजाइम, और जो सिंथेज था वो एज वी नो के वो आपके पास एक लाइगेज एंजाइम है। सो अब आइए बात करते हैं ट्रांसलोकेज के बारे में। सो इफ वी टॉक अबाउट ट्रांसलोकेज एंजाइम, तो देखिए यहाँ पर एक इशू था उन 6 क्लासेस के साथ। इशू ये था कि उन 6 क्लासेस में से कोई भी ऐसी क्लास नहीं थी जो कि ट्रांसपोर्टेशन को शो करे, मतलब कि एक ऐसे काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि ट्रांसपोर्ट करते हो स्पेशली अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नई क्लास को बहुत अर्ली, मतलब कि अभी इसके ऊपर मतलब कि इस क्लास के अंदर ज़्यादा काम नहीं हुआ, मतलब कि इसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलेगी मोस्टली, मतलब कि काम इसके ऊपर जारी है, लेकिन ये एक नई क्लास है। अगर हम लोग उसको डिफाइन करें तो ये असल में इस किस्म के एंजाइम की क्लास है विच आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द मूवमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स, एंड ये जो मूवमेंट है एज आई सेड दैट इट इज मोस्टली अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और ये रिएक्शन जो है वह इस तरह से डिजिग्नेट होता है कि जो आपके पास ट्रांसलोकेज एंजाइम है दे मूव्ड मॉलिक्यूल फ्रॉम साइड 1 टू साइड 2, या आप लोग इसको इन एंड आउट भी कह सकते हैं, मतलब कि अंदर एंड बाहर, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन के इंट्रासेल्युलर एनवायरनमेंट से एक्स्ट्रा सेल्युलर एनवायरनमेंट में, एंड वाइस वर्सा एक्स्ट्रा सेल्युलर से इंट्रा सेल्युलर के अंदर। सो यहाँ पर आपका ट्रांसलोकेज क्लास भी एंड करती है। सो दैट वाज इट विद दिस नोमेनक्लेचर, दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। आई होप सो कि आपको खासतौर पे ये EC बेस्ड क्लासिफिकेशन समझ आई होगी, लेकिन आई होप सो कि वो जो मैंने EC नंबर सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का डिस्कस किया है, आई थिंक शायद किसी को प्रॉब्लम हो, लेकिन बहुत आसान था अगर आप उस पर गौर करते हैं और जाके खुद पढ़ते हैं, तो आई एम रियली श्योर दैट कि आप लोग यकीनन उस चीज़ को कर सकेंगे। सो दैट वाज इट विद दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर सेल्फ। गुड बाय।